बहुत शांति लग रहा है भाभी जी। आपके घर में कोई है नहीं क्या? हाँ वो बच्चे सो रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। और अभी तक बच्चे सो रहे हैं, ये कोई बात हुई भला? अभी जगाती हूँ। अरे उठो लल्ला, ये कोई समय है सोने का? अरे जो सोवत है वो खोवत है, भविष्य खराब करोगे अपना। सुबह सुबह ही बददुआ दे दी। बहुत कूड़ा है। हाँ हो तो जाता ही है। वैसे जिसके घर में इतनी बड़ी बेटी है उसका घर इतना गंदा होना नहीं चाहिए भाभी। बेटा इसे मुंह बनाने से घर नहीं चलता है, थोड़ा काम काज किया करो। मुझे नहीं करना ये सब। अरे आओ ना, मैं सिखाती हूँ। किचन बहुत गंदा रखती हैं भाभी जी, सहूर नहीं है आप। पता नहीं कैसे खाना बनाती हैं भाभी जी, पूरा बर्तन जला रहता है आपका। इतना जला बर्तन हमसे नहीं मचाएगा, धो लीजिए खुद। भाभी जी घर बहुत गंदा लग रहा है आपका, आज हमसे सफाई नहीं होगी। फिर किससे होगा? आपका घर आप गंदा की हैं, आप साफ कीजिए। हम ठेका थोड़ी ना लिए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, जा रहे हैं। बेटा ये लिस्ट दे रही हूँ तुमको, जो आप दुकान से सामान लेती हो। मम्मी कौन से जमाने में जी रही हैं आप? अब कौन चाहता है दुकान सामान लेने? ऑनलाइन मंगा लीजिए ना। बताओ क्या बच्चे हैं आजकल के। और एक हम थे। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, दुकान से कुछ सामान लाना है क्या? हाँ बेटा 1 किलो आलू लेते आओ, और लो 2 रुपए का तुम भी कुछ ले लेना। हाँ ठीक है, 2 रुपए बचे हैं, इसे तो मैं गुल्लक में डालूंगी। नहीं, 1 रुपए गुल्लक में डाल देती हूँ, 1 रुपए का कुछ खा लेती हूँ। बेटा क्या जब देखो तब तुम फोन चलाती रहती हो, कभी बाहर भी निकला करो, बाहर भी एक दुनिया है। और करना क्या है बाहर निकल के? अरे दोस्तों से मिलो, घूमो, बातचीत करो। दोस्तों से बात फोन पे हो जाती है मम्मी, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ये हैं आजकल के बच्चे, बोलने पर भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और एक हम थे। टिंकी कहाँ जा रही हो इतनी धूप में बाहर? मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बस देख रही थी कि कितनी ज्यादा धूप है। चलो अब सोने, शाम को ही घर से बाहर निकलना। जब देखो तब सुलाती ही रहती है। लगता है मम्मी सो गई है, अब धीरे से बाहर चली जाती हूँ। बेटा जल्दी से उठो, आज नवरात्रि शुरू हो रहा है, बहुत काम है आज। थोड़ा सा सोने दीजिए ना मम्मी। अभी भजन लगा देती हूँ, सब उठ जाएंगे। तो उठना पड़ेगा। बेटा सामान का लिस्ट ना रख दिए तुम्हारे बेड पे, जो आज जल्दी से दुकान से सामान लेते आओ। तो जा रहा मम्मी। ऐसे नहीं, नहा के जाओ। और सुनो, हाँ पता है, लहसुन प्याज वाला कुछ नहीं खाना है। बेटा हम जा रहे हैं थोड़ा पूजा वाला रूम साफ करने, तुम आलू चढ़ा दो गैस पे, आके व्रत वाला आलू बना। ठीक है मम्मी, वो आलू ना थोड़ा सा ज्यादा बनाइएगा, हम लोगों को भी चाहिए। हाँ ठीक है। भाभी जी पंडित जी आए थे क्या आपके घर हवन करने? नहीं जी अभी तक तो नहीं आए हैं। बताइए कितना लेट कर रहे हैं ना, 5 घर हवन करना है उनको। हाँ जी लेट तो हो ही रहा है। आपके घर पूजा की तैयारी हो गई? और क्या सुबह से ही आ ही रहे होंगे। अच्छा शाम को मंदिर पे आएंगी ना भजन करने? हाँ हाँ बिल्कुल चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी। ये कंजूस तो हमेशा मेरे घर खाना खा के जाती है, आज कुछ उसका खर्चा करा के रहूंगी। ए बेटा जल्दी से दोनों कटोरी ले जाके किचन में रख दो, वरना जो आया है उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है मम्मी। इतनी गर्मी है भाभी जी, और आप फैन भी नहीं चलाई हैं। अरे चलाइए भाई। फैन चला दूंगी तो ये जल्दी जाएगी नहीं। क्या बताऊं भाभी जी, इस महीने बिजली का बिल ही नहीं जमा कर पाए तो सब कनेक्शन काट दिए हैं। बहुत तंगी है पैसों की। मेरे से ही पैसा न मांगने लगे। पैसे की तंगी तो मेरे घर भी है भाभी जी, क्या बताएं, राशन कार्ड है कि थोड़ा खर्चा चल जा रहा है घर। अब आप तो घर जैसी हैं भाभी जी, आपसे क्या ही छिपाना। राशन बेच के ही तो हम घर का जरूरी काम करते हैं। अब गरीबी हम लोगों से जो ना करा दे भाभी जी। अच्छा कुछ खाने को लाइए। हमको लग ही रहा था कि ये खाने के लिए आई है। क्या बताएं भाभी जी, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं तो आप लोग क्या खाती हैं? हम लोग तो गीली मिट्टी खा के पानी पी लेते हैं भाभी जी, उसी से पेट भर जाता है। लाइए तब चाय ही पिला दीजिए। कितने अरसे से तो घर में दूध ही नहीं आया है, मैं तो ये भी भूल गई कि दूध का रंग सफेद होता है। फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया है। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो, वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी? तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। भाभी जी सुने हैं इस बार भी सोनल का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। वो पेपर ना थोड़ा मुश्किल आ गया था, मेहनत कर रही है लड़की, निकल जाएगा। हाँ निकल जाए तो ठीक ही है, वरना शादी वादी का भी देखते रहिएगा। आपका बेटा जो 3 साल से 12 नहीं पास कर पा रहा है, तब तो हम नहीं गए कुछ बोलने। ये देखिए ज्यादा हो रहा है, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी मैं आपके घर। जाइए जाइए, आप जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। हे बेटा आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो थोड़ा लड़की की तरह रहना, सही से रहना। कम ऑन पापा, मैं सही से नहीं तो क्या गलत से रहती हूँ? देख रहे हैं ना पापा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी शादी नहीं फिक्स हो पा रही है। मुझे तो लग रहा है जिंदगी भर यही रहेंगी और मुझे अपना कमरा भी नहीं मिलेगा। तुम ना थोड़ा कम टेटियाया करो, वरना तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। चुप चुप चुप, तुम लोग लगता है लड़के की वहां गई। सुनो तुम जल्दी से अंदर जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। नमस्ते समधी जी, घर तो काफी बढ़िया बनाया है आपने।
सारा पैसा घर में लगा दिया, बेटी के दहेज के लिए भी कुछ बताया? जोक था समझी जी, जोक। अच्छा जोक था। हंस दिया। आइए बैठिए बाप। सोफा तो 3 सीटर है आपका, बिटिया को 5 सीटर दीजिएगा। आंटी आप मेरी बहन का हाथ मांगने आई है या सोफा? बेटा तुम्हारी बहन ही तो बैठेगी उस सोफे पे। अच्छा तो मतलब आप लोग नीचे बैठेंगे। थोड़ी चंचल है छोटी वाली, बड़ी वाली भी ऐसे ही है क्या? नहीं नहीं समधन जी, वो तो बिल्कुल गऊ है, गऊ। गऊ? एक नहीं 1000 बार बोले कि मेरे से बिना पूछे मेरे कमरे में कोई कुछ नहीं रखेगा। आ गई बिटिया, आओ बेटा आओ।